Good afternoon, my dear students. So let's begin Maths 1. Algebra start करते हैं and the chapter which I am going to teach you, that is second chapter, quadratic equation. So I have written the question over there. This one is not question, okay. Here and here are the questions. छोटे छोटे क्वेश्चन है, small question are there, but very simple, easily you can do it. So फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स क्या है इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ये पता होना चाहिए इसमें कि तो मोस्टली आपको स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे कि एक इक्वेशन दी होगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो एक ही रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और वो है कि मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 2 और वो भी पॉजिटिव. यही वेरिएबल मीन्स ये जो एक्स वाई होते हैं उनका मैक्सिमम जो इंडेक्स होना चाहिए वो होना चाहिए 2. अगर 2 है, स्क्वायर है, तो वो करेक्ट इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है. यहाँ पर इक्वेशन जो है वो कैसे भी अपॉन वगैरह में दी हो सकती है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में हो सकती है, लेकिन आपको उसे सिंपल बनाना है. सिंपल मीन्स जस्ट लाइक दिस वन, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसमें लाना है और फिर चेक कर लेना है कि वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, जिसके लिए ये एकदम सिंपल कि मैक्सिमम जो उसकी इंडेक्स होनी चाहिए वो 2 ही होनी चाहिए. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स के ऊपर क्या है, स्क्वायर. मैक्सिमम वही है, उसके बाद छोटा ही है. यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स क्या होता है 1, और इसमें तो एक्स है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो इंडेक्स कुछ नहीं बोलेंगे हम. तो ऐसे 2 होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव. सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि कोई भी 2 एग्जांपल लिखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. तो लिख देते हैं एकदम अच्छे से. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ओके, साइन कोई भी यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस, लेकिन मैक्सिमम क्या होना चाहिए, स्क्वायर. पर ये भी कोई कंपलसरी नहीं कि 3 टर्म होनी चाहिए. कोई 2 टर्म देंगे तो भी चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये भी चलेगा, ऐसे भी. ओके, सिंगल रहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, स्क्वायर. कॉमन चीज देखो, सब में मैक्सिमम कितना है, स्क्वायर. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी ये. तो एक अच्छे से एग्जांपल, इसमें मैं ये 3 एग्जांपल रहने देता हूँ. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके, वही ज़्यादातर आते हैं. तो इसमें जस्ट कुछ एग्जांपल लिखने थे, आप कुछ भी ले सकते हैं एक्स वाई, लेकिन हाँ एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ये नहीं कि एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, नो. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. आपको इसमें सिर्फ इतना ही बताना है वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 2. मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल x का वो कितना है, 2. Therefore इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बस ऐसे जरा सा बस ये लाइन लिखनी है और हो गया. सेकंड क्वेश्चन, उसमें अगर हम देखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10. एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक तो ये साइड में होना चाहिए और एक इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए. डिसेंडिंग कैसे, मतलब जैसे ये स्क्वायर, फिर ये यहाँ x का स्क्वायर है, फिर सिंगल x है और उसके बाद x है ही नहीं, तो इसको सबको ये साइड लेकर आओ. तो इसको मैं यहाँ लाऊंगा, साइन चेंज, 5y हो जाएगा वो भी माइनस, ये माइनस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10. सो साइन चेंज हो जाता है. और इसमें भी सेम यही रिपीट करना है कि मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल यू कैन राइट y ओवर हियर, और वो कितना है, 2 ही है. देयरफॉर ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो ऐसे ही लिखना है. सो आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर, यू कैन जस्ट कॉपी डाउन दिस वन, x के प्लेस पे y. नेक्स्ट में आ जाते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2. एज आई टोल्ड यू, सम टाइम देयर मे बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन अ सिंपल इंडेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर एकदम सिंपल सा मेथड है, मैंने पहले भी कई बार बताया. अगर आपको एकदम सिंपल में लाना है, अपॉन में नहीं चाहिए, तो अपॉन में क्या है, y है ना, y से मल्टीप्लाई कर दो पूरे. तो मल्टीप्लाई विद y, तो ये क्या हो जाएगा, y क्यूब
है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये था इसमें y से मल्टीप्लाई किया, हर एक में y से मल्टीप्लाई। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट टू मल्टीप्लाई y या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टू मेथड्स आर देयर। तो ये हो जाएगा y क्यूब, यहाँ कैंसल, इसको यहाँ लिखो, ये हो जाएगा -2y और ये +1। ओके, साथ साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ये भी आ गया, ये +1 था वो लिख दिया, एक 2y इधर आएगा तो -2y, क्योंकि सबको आपको एक एक साइड में लाना है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये रहा, लेकिन आप देख सकते हो मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पर क्या आ रहा है 3, तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे नेक्स्ट, the next one is 4x plus 1 upon x minus 2। ये भी सेम वैसे ही अपॉन में है, तो देखो मैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी बता देता हूँ। वैसे सबसे सिंपल वही है कि नीचे x है तो सब में x से मल्टीप्लाई कर दो, वो सबसे सिंपल। फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देखो सेम वैसे ही आएगा, ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर 1 का किया तो 1 और नीचे x और यहाँ पर क्या है 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सिर्फ अभी इज इक्वल टू बीच में तो ऐसे और ऐसे ही होते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। वो कब होता है जब बीच में प्लस माइनस हो, तब ऐसे ऐसे और नीचे भी मल्टीप्लाई, लेकिन इज इक्वल टू आ गया तो सिर्फ ऐसे और कुछ नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा सेम आएगा और ये 2 का 2। ओके, यहाँ सॉरी यहाँ पे नीचे x है, इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, ऐसे। अब इसको यहाँ लेकर आओ, ओके, बस ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, सबसे सिंपल वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो फटक से आ जाएगा। तो यही है, और इसमें भी आपको रीजन वही लिख देना है, द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देयर आर टोटल 6 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, रीजन इसमें भी जरूरी है जिस क्वेश्चन में पूछा है। तो फिफ्थ वन, m plus 2 m minus 5 is equal to 0. As you can see over here that there are brackets. Okay, there are 2 brackets, और brackets means क्या होता है यहाँ पे रिलेशन उसका मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले फर्स्ट वन से पूरे में और फिर सेकंड वन से भी करना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई विद m एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2। तो स्टार्ट करते हैं m से मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर 5 है, m से मल्टीप्लिकेशन हो गया, नाउ 2 से 2m and 2 5 का 10, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 5 माइनस 2 3, ये आ रहा है। अब इसमें भी देख सकते हो कि मैक्सिमम जो इंडेक्स है वेरिएबल m का वो क्या है 2 है, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें वही सेम रीजन लिख दो, ओके, यहाँ के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस हो माइनस हो, चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन 6, m cube plus 3m square minus 2 is equal to 3m cube. Okay, as I told you the whole equation should be at one side and that is left hand side. तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो लेकर आओ इसको भी इधर, और सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं क्योंकि इसका इंडेक्स सबसे ज़्यादा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा 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 ऐसे। तो ये यहाँ पर आएगा तो साइन चेंज -3, और फिर ये भी है देखो यहाँ पर, ओके, चलता है आगे पीछे लिखो, इट्स ओके, दोनों का इंडेक्स सेम ही है। ओके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फिर भी मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये भी राइट ही है। m क्यूब इसको इधर लाएंगे -3m क्यूब, फिर ये 3m स्क्वायर और माइनस, तो एक साइड लेकर आ जाओ, साइन चेंज कर दो और उसके बाद सॉल्व करो। इसका यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, तो 1 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ग्रेटर नंबर का साइन, फिर 3m स्क्वायर, फिर माइनस ऐसे। अब इसमें देख सकते हो मैक्सिमम इंडेक्स क्या आ रहा है 3, तो इसमें भी लिख दो द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल m इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसा ही है, सेम वैसे ही करना है, उसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, उसमें ये डिफरेंट है थोड़ा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कि आपको ये लिखने का नहीं है अभी कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, जस्ट आपको सॉल्व करना है, वो जैसा भी है
वो आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा वो। अब ये चेक नहीं करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये लोग का क्वेश्चन क्या है कि राइट द इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छे से लाइन से, और उसके बाद ए बी सी करके वैल्यू लिखो ना। व्हाट डू यू मीन बाय ए बी सी? यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू होगी सिंपल है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसे रहता है। समझो ऐसे ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। पर इसको अगर हम नंबर्स ना लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कभी भी वो लोग समटाइम दे डू नॉट मेंशन राइट द इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दे कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्म। तो ये वो फॉर्म है, देखो स्क्वायर फिर सिंबल फिर ऐसे, और इनको एबीसी बोलते हैं। तो एबीसी आर नथिंग बट जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल। ये जो वेरिएबल के जो लाइन से हैं वो उनको ए बी सी दे। तो यहाँ पर देखें तो ए कितना होगा 6, बी कितना होगा 7 और सी कितना होगा 5। अगर यहाँ पर वो माइनस कर दें तो सी कितना हो जाएगा -5। तो आपको ऐसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और फिर ये ए बी सी मतलब ये इनके जो कोफिशिएंट है, जो नंबर्स हैं, वो विद देयर साइन लिख देना है। प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं होती और माइनस लिखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2y = 10 - y²। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। ओके, नेगेटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये पहले से यहीं पर है, जैसा साइन है वैसा ही, जो वहां से यहाँ ट्रांसफर होगा उसी का साइन चेंज। लेफ्ट से राइट होगा, राइट से लेफ्ट होगा तो ही ट्रांसफर, साइन चेंज करना है। तो इन दोनों का मैंने साइन चेंज कर दिया। ये नेगेटिव था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसका लिख दो कंपेयर विद ax² + bx + c। ऐसे लिख सकते हो आप, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखना है तो यू कैन राइट बाय दिस वे, अदरवाइज डायरेक्टली देयरफॉर ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो 1, बी कितना हो जाएगा इसके बाजू में कितना है 2, और सी कितना हो जाएगा ये लास्ट वन -10। बस ऐसे लिखना होगा। आ गया 1, 2 और -10। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर। उसमें क्या होता है x का स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 2x और लास्ट में है वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लियर होगा। a² - 2ab + b²। तो सिर्फ रट्टा नहीं मारना, उसमें उन्होंने किया क्या है, व्हाट इज द मेथड टू राइट द होल स्क्वायर फॉर्मूला। फर्स्ट वन का स्क्वायर, फिर 2 से उन दोनों टर्म में मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने x का स्क्वायर फिर 2 से दोनों में मल्टीप्लाई किया 2x 1 = 2x, फिर लास्ट 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और साइन पहले माइनस और बाद में प्लस। तो ऐसे मेथड याद रखना। अब लेकर आओ ये साइड। सो ये +2x इधर आएगा तो -2x, ये +3 इधर आएगा तो -3। ओके, जिसका ग्रुप है उसके साथ लिख दो और साइन चेंज करो। अब सॉल्व करेंगे x² - 4x - 2, है ना, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, और यहाँ डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साइन किसका आता है ग्रेटर नंबर का। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप ए बी सी लिख सकते हो और यू कैन राइट दिस लाइन कंपेयर विद दिस। देयरफॉर ए कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, मींस 1, बी यहाँ पर क्या है -4, सी -2। तो लाइक दिस यू हैव टू राइट द आंसर। यही हमारा मेन आंसर है। तो सेकंड भी हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। x² + 5x = -, और 3 - x। ये अब इसमें क्या करेंगे, बाहर माइनस है, एज यू नो इफ यू आर ओपनिंग द ब्रैकेट, तो ये माइनस क्या करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा। ओके, या घर के अंदर, ये बाहर की दुनिया, घर से बाहर निकले चेंज होना स्टार्ट। -3 + x, इफेक्ट तो पड़ता ही है, हमारा दोष नहीं भाई, जमाने का दोष है। तो ऐसा आ गया, तो माइनस है, वो अंदर भी गया तो भी साइन चेंज करेगा, आप बाहर हो गए तो भी साइन चेंज हो जाएगा। अब इनको लेकर आओ इधर, तो x² + 5x, ये यहाँ पर आएगा -x, ये यहाँ पर आएगा +2। सॉल्व करेंगे 5x और ये कितना आ जाएगा 4x। ओके, तो बस उसके बाद वही सेम यहाँ लेकर आओ, साइन चेंज करो, कंपेयर विद, तो a1
B4 और C3। ओके, बार बार यहाँ पर क्या आ रहा है 1, कुछ भी आ सकते हैं। तो ये क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाए, दो सम और, तो आप लोग ट्राई करो वो दो सम। फिफ्थ करा देता हूँ मैं। फिफ्थ वन क्या है, P3 + 6P = -5। ओके, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3P, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 6P² और इसको इधर लेकर आ जाओ 5P। ओके, बाहर अगर कोई वेरिएबल है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है, जस्ट बाजू में आ जाता है, पहले से वेरिएबल है तो P × B P² हो जाएगा। अब प्रॉपर फॉर्म में लिखो तो 6P² + 3P और +5, ये आ A कितना हो जाएगा 6, B कितना हो जाएगा 3 और C कितना हो जाएगा 5। बस ऐसे फोर्थ वन भी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन वहाँ लिखा है, भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना है। 3m² = 2m² - 9। सीधा फोर्थ क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ उसको, मैं फिर ट्राई सम दे दूंगा बाद में। तो ये यहाँ पे लेकर आओ -2m² और ये यहाँ पे लाओ तो क्या हो जाएगा +9। अब देखो ये सेम वेरिएबल है m² n², तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। 3m² और -2m², 3 - 2 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 मीन्स लिखते नहीं है, डायरेक्ट m² लिखते हैं। तो ये आया। अब इसमें आप ABC क्या लिखोगे, जो मैंने कर दिया, इसमें दो ही टर्म है। तो देखो ये जो किसी के साथ कंपेयर करो, जैसे ये A होता है, ये B, और ये विदाउट वेरिएबल जो होता है वो C होता है। तो इसमें A है 1 और इसमें B नहीं दिया है, सिंगल m जो है वो नहीं है, m² है, और फिर डायरेक्ट विदाउट वेरिएबल वाला जो नंबर है वो दिया, वो C का वैल्यू होता है। ये A, ये B और ये लास्ट वन जो है वो C, जो विदाउट वेरिएबल होता है, जिसके साथ में कुछ नहीं। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो वो C का वैल्यू है। तो B का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 0। ओके, तो इसके बाद के सम भी ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 में जो लोग ने दिए हैं वो भी करते हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन है वो। सो टिल देन बाय बाय, करो तब तक ये।